जय माता दी। आज मैं आपको अपने वैष्णो देवी के टूर के बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी कोई माता वैष्णो देवी के जाना चाहता है तो बेस्ट तरीका क्या है, किस तरह से उसे करना चाहिए। मेरा ये अनुभव है कि आप मॉर्निंग के अंदर सुबह 5 या 6 बजे जर्नी स्टार्ट कर दीजिए चढ़ाई माता वैष्णो देवी की, ताकि आप इवनिंग तक आराम से आ सकों। क्योंकि अगर आप लेट शुरू करोगे तो वहाँ पर रात हो जाएगी, हो सकता है कि आपको माता के भवन पे ऊपर ही रुकना पड़े। तो इसलिए कोशिश करिए जर्नी शुरू हो जाए। मैं दिल्ली से गया था। दिल्ली से कटरा और जम्मू के लिए डेली 13 से 14 ट्रेन जाती हैं, कुछ स्पेशल ट्रेन भी जाती हैं। तो हमें डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन नहीं मिली थी। कोशिश करिए कि आपको डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन मिल जाए, क्योंकि उसके बाद आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं को जो मिली थी वो जम्मू के लिए मिली थी। मैं जम्मू पहुंच करके वहां से टैक्सी से जा रहा हूं अब कटरा के लिए। आप बस से भी जा सकते हो, हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे का रास्ता है, 70 से 80 किलोमीटर है ये। तो रास्ते में आप चाहे ट्रेन से जाए चाहे गाड़ी से जाइए, तो आप देखेंगे दृश्य, देखो कितने ज़बरदस्त दृश्य हैं जो रास्ते में दिखाई देंगे। मनोरम दृश्य में जो हिल के आपको जो नज़र आएंगे जब आप जम्मू से कटरा की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपको वहाँ जाते ही जब यात्रा शुरू करनी होगी तो आपको RFID कार्ड की ज़रूरत होगी। वो आपको पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा लेना चाहिए, क्योंकि एक लिमिट है, उतने ही यात्री पर डे जा सकते हैं माता वैष्णो देवी के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट यात्रा शुरू कर देंगे, उसके लिए भी आपको RFID कार्ड लेना पड़ेगा। जो 10 से 12 काउंटर RFID कार्ड के वहाँ पे बस स्टॉप पे हैं, और 1 या 2 काउंटर रेलवे स्टेशन और बाणगंगा पे। तो मेरी तो एडवाइस है कि आप डायरेक्ट बस स्टॉप चले जाइए, वहाँ से ईजिली 1 घंटे के अंदर आप RFID कार्ड ले लीजिए। मॉर्निंग में ये 5 बजे खुल जाता है ये काउंटर। हमने RFID कार्ड अब ले लिए हैं, तो हम अपनी यहीं से यात्रा शुरू करेंगे माता वैष्णो देवी की। जैसे ही हम यात्रा शुरू करेंगे सबसे पहले आपको पहुंचना होगा बाणगंगा, जो लगभग यहाँ से 300-400 मीटर दूर होगी बस स्टैंड से। उसके बाद यहाँ से बाणगंगा में आपका RFID कार्ड चेक होगा, जिससे आपकी शुरुआत होगी। अगर आपके पास RFID कार्ड नहीं है तो या तो आपको यहीं पे लाइन में लग के RFID कार्ड लेना होगा, या फिर आपको वापस जा कर के बस स्टॉप वगैरह से वहाँ से लेके आना पड़ेगा। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप RFID कार्ड पहले ले लीजिए, उसके बाद आप निश्चिंत होकर शुरू कर दीजिए। RFID कार्ड का एक रूल है कि RFID कार्ड जब आपको मिलेगा उससे बाणगंगा तक आने में आपको 6 घंटे का टाइम मिलता है। 6 घंटे में आपको पहुंचना होता है, उससे ज़्यादा लेट ना करें। अब आप मॉर्निंग के अंदर आप जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता करके आप शुरू कर दीजिए, ताकि आपको मॉर्निंग में चढ़ाई में दिक्कत ना आए। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं बाणगंगा से, और ये हमारी यात्रा शुरू हो गई है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको घोड़े वाले मिल जाएंगे, पालकी वाले, ये सब आपको रास्ते के अंदर मिलेंगे। जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते रहोगे तो आपको पानी की सुविधाएं और खाने पीने की सुविधाएं सब रहेंगी। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि आप जितना भी सामान था वो होटल में रख दीजिए, और यहाँ पर जो मिनिमम ज़रूरत है सिर्फ वही लेके जाइए, क्योंकि रास्ते में खाने पीने की हर चीज़ की सुविधा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से शुरू होता है आपका, घोड़े वाले यहीं से लेके जाते हैं, पालकी वाले यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ तक आपको आना होगा पैदल। उसके बाद यहाँ से घोड़े और पालकी एक फिक्स रेट है साइन बोर्ड द्वारा, जो आपको यहाँ से निर्धारित किया गया, उस रेट के ऊपर आपको लेके जाएंगे और लेके आएंगे। जैसा आपको एक साइड का लेना है तो एक साइड का भी मिलता है, दोनों तरफ का आने जाने का लेना है माता के भवन तक, वो भी मिलता है। अब यहाँ से जिनको घोड़े से जाना है वो घोड़े ले रहे हैं यहीं से। हमें घोड़ा लेना नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई वर्द नहीं था। हम सब लगभग एक ऐसी एज के थे जो पैदल ही चल सकते थे। जिनको दिक्कत होती है वो घोड़े और पालकी यहाँ से लेते हैं। रास्ते के अंदर आपको देखो बंदर भी मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिए कि आपको खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। हाथ में छीना झपटी भी करते हैं ये, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा। अब जैसे ही आप वहाँ पर पहुँच जाओगे आधे रास्ते, तो वहाँ पर एक रास्ता हो जाएगा अर्धकुंवारी के लिए, और दूसरा रास्ता जाता है हिमकोटी मार्ग। हिमकोटी मार्ग जो है ये न्यू मार्ग है, जिसके ऊपर आप 5.5 किलोमीटर का मार्ग है, जिस पे ई रिक्शा चलती है, मतलब बैटरी रिक्शा चलते हैं। और 6.5 किलोमीटर का जो मार्ग है वो है अर्धकुंवारी मार्ग, जो जिसे पुराना रास्ता भी बोलते हैं। पुराना रास्ते से आप जाना चाहोगे तो अर्धकुंवारी होते हुए जाएगा, नए से आप डायरेक्ट जा सकते हो जो सीधा ई रिक्शा उस पर चलते हैं। लेकिन उसके अंदर दुकान वगैरह नहीं है, मतलब बहुत कम है नए रास्ते के ऊपर, लेकिन इसमें दुकान वगैरह लोग इधर से घोड़े वाले ये ज़्यादा चलते हैं।
ये रास्ते के अंदर हमने प्रसाद खाया था जो साइन बोर्ड का है, बहुत ही टेस्टी प्रसाद मिलता है वहाँ पे। आप भी प्रसाद खाइए इधर से निकलोगे तो। उसके बाद हम जब जा रहे थे रास्ते में तो ये हमारे को हेलीकॉप्टर जो इन्होंने बुकिंग कराई है वो मिलेंगे आपको जाते हुए, जो सांझी छत तक जाते हैं। तो हमारे को जो ये मिले थे ये सांझी छत से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आपको फिर भी पैदल चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर बुकिंग कर लोगे और आप सीधा माता वैष्णो देवी पहुंच जाओगे। उससे के बाद भी आपको 2 से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होगी, या घोड़े वहाँ से मिल जाएंगे तो घोड़े लेकर के जाना होगा। ये सांझी छत तक जाते हैं। उसके बाद की यात्रा आप पैदल या जैसी भी आपको सही लगे उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत से लोग चलते मिलेंगे आपको। अब हम पहुंच गए हैं माता वैष्णो देवी के वहाँ पर, और यहाँ पर पहले नहाना होता है तो हम पहले अब नहा रहे हैं, नहा करके बैठे हैं। और अपना यहाँ पे झरना है जो ठंडा ठंडा पानी आएगा, उसमें आप आराम से नहाइए, कपड़े चेंज कर लीजिए। और यहाँ से कपड़ा चेंज कर रहे हैं लोग, नहा रहे हैं। अलग अलग बने हुए हैं, लेडीज़ और जेंट्स के अलग अलग नहाने के बने हुए हैं। झरने का पानी आता है, उस पर आप नहाइए और उसके बाद अपने माता के दर्शन करिए। यहाँ पे मेरा मोबाइल जमा हो जाएगा, अब मैं इसके बाद वीडियो नहीं रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा। माता के वैष्णो देवी के दर्शन करके फिर वापस आकर के दोबारा से मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करूँगा। ये लोग सब यहीं पे अपना सामान जमा करा देंगे लॉकर के अंदर जा कर के, यहाँ पर लॉकर की सुविधा है। जैसे ही आप वहाँ से आओगे तो वापस लॉकर से अपना सामान लेना होगा, वो भी एक टाइम लगता है। अब जो पहली बार माता वैष्णो देवी के जाता है उनको भैरू मंदिर के भी जाना पड़ेगा और बाबा भैरू के दर्शन करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ से 5 बजे से लेट पहुँचे थे। आप कोशिश करिए 5 बजे तक पहुँच जाए तो आपको यहाँ से ट्रॉली मिल जाएगी जो डायरेक्ट भैरू के वहाँ तक जाएगी, बाबा भैरू के। और 1 से 2 किलोमीटर का अगर आप जाना चाहो तो हम तो पैदल ही गए थे, 2 किलोमीटर का रास्ता है, खड़ी चढ़ाई है, लेकिन हम चढ़ गए थे। और ऊपर जा कर के ये ऊपर से रिकॉर्डिंग करी गई है जो ऊपर से दिखता है हेलीपैड बाबा भैरू के वहाँ से। ये हम सभी लोग अपने गए थे, जो भी साथ थे 8-9 बंदे हम गए थे और एंजॉय किया था पूरा, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप भी अपना शेड्यूल इस तरह से करिए कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। जब रास्ते में हम वापस उतर रहे थे तो ऐसा दृश्य नज़र आएगा। लगभग हम मॉर्निंग में शुरू करी थी हमने जर्नी 7 बजे के आसपास, और हम यहाँ पे पहुँचे थे 12 बजे के आसपास। इसलिए मेरा यही एडवाइस है, आप जल्दी से जल्दी शुरू करिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।